Hello, folks. I hope you all doing well. Yesterday, we have started with the topic excretory products and their elimination, right? In which we already have discussed about the structure of the kidney, and we also discussed the enactment, the physiology of the nephron. Now, we will continue with the same topic. That's a topic two in which we will discuss about the urine formation. You can see on your screens. Here is the structures of the glomerulus and the renal tubule. It is we have discussed it is the Hanel loop. ठीक है, उसके बाद हम जैसे प्रोसीड करते हैं then it goes to your collecting tubule, right? So in this Hanel loop and the Wasser reactor, it helps to make the concentrate the urine, right? We have discussed that there is a efferent, then efferent arterioles come. They have both have the different functioning, right? uh, Out of the both, one is impermeable of water and one is permeable of your जो आपके बेसिकली कंसंट्रेटेड आयंस होते हैं उसके लिए परमेबल है, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ द परमेबिलिटी आपके जो फ्लो ऑफ आयंस होता है एंड आपका वाटर कंटेंट, उसका रिटेंशन जो बैलेंस करके रखता है, वो आपकी ये दोनों चीजें करती हैं। और ये सारी चीजें क्या चीज की होती है? ये कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन बना के रखती है, राइट? उसके बाद है कि जो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट ये दोनों लिम्स में हो रहा है, ठीक है? द बोथ लिम्स जो फिल्ट्रेट है फ्लो इस हैनल लूप के थ्रू होता हुआ ये आपके एंड द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द दोनों जो आपकी लिम्स है, आपका जो पीसीटी एंड डीसीटी है, थ्रू द वासर रेक्टा होते हुए ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में पास करेगा, ठीक है? अभी क्या है, मैं आपको थोड़ा एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ कि जो आपके फिल्ट्रेशन रेट होता है, ठीक है, जो आपकी आयंस मूवमेंट है, जो आपकी वाटर की मूवमेंट है, वो इस हैनल ऑफ लूप से होती हुई गई, ठीक है? एंड जो ब्लड है वो भी तो सेम आपके जो ये एट्रियोल्स हैं वहां से फ्लो हो रहा है, तो दोनों लिम्फ से होता हुआ वासर रेक्टम में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, right? So in direction ascending descending, remember in the PCT DCT we have discussed. So इस चीज को हम बोलेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है? The flow of filtrate in the two limbs of the Hanel's loop and the flow of blood through the two limbs of the Wasser recta are in the opposite direction. Here you can easily see in the pictures, this is your descending and goes to upward ascending order, vice versa it goes, ठीक है? तो इस चीज को जो फ्लो ये फ्लो हो रहा है, इस चीज को हम बोलेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी क्या है कि काउंटर करंट हमें पता लग चल गया है कि होता क्या है, ठीक है? अब इसकी वजह से जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है किस किस में, इन बिटवीन द हैनल्स लूप एंड द वासर रेक्टा, दोनों में जो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, ऑस्मोलैरिटी है जो मूवमेंट ऑफ आयंस डिसाइड होगा वो कॉर्टेक्स टू इनर मेड्यूला जाएगा। कॉर्टेक्स आउटर कवरिंग थी ना, इनर मेड्यूला वो जो वेब जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट था उसे बोल रहे थे, तो वो कैसे जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कॉर्टेक्स टू इनर मेड्यूला, राइट? मेडुलरी जो इंटरस्टेटियम है, दिस ग्रेडियंट जहां पे यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट सेटअप होगा ना, ये किसकी वजह से ग्रेडियंट सेटअप होगा कि कौन से आयंस इनसाइड जाएंगे, कौन से बाहर फ्लो करेंगे, ठीक है? कौन से असेंडिंग में फ्लो करेंगे और कौन से आपके डिसेंडिंग में फ्लो करेंगे, ये सब चीजें जो डिसाइड होती है, ऑस्मोलैरिटी आपकी डिसाइड होती है, वो होती है आपके सोडियम क्लोराइड से एंड द यूरिया। This gradient is caused by the sodium chloride NaCl and urea, right? Then next is your, अभी आ जाओ कि ये जो सोडियम क्लोराइड हमने बोला ये कहाँ पे एग्जैक्टली फ्लो करेगा, ये ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ये ट्रांसपोर्ट होगा बाय द असेंडिंग लिंब। अभी आपकी असेंडिंग लिंब पीसीटी थी और डीसीटी थी। For this you must be watch our previous video to clear out these all statements. अभी क्या है, सोडियम क्लोराइड था जो वो ट्रांसपोर्ट हो गया बाय असेंडिंग लिंब ऑफ हैनल्स लूप की, ठीक है? यहाँ पे एक्सचेंज होगी कहाँ पे जाके, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासर रेक्टा की, ठीक है? सोडियम क्लोराइड फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है? कहाँ से?
आपके मेडुलरी, जो इनर मेडुलरी इंटरस्टेशियम था, वहां से कहाँ से होता हुआ असेंडिंग लीव ऑफ वासा रेक्टा। टू मेक इट वेरी सिंपल, आई विल शो यू फ्रॉम दिस। ये तो आपका है, ये आपका दिस पोर्शन इज अ असेंडिंग, राइट, दिस पोर्शन इज योर डिसेंडिंग, राइट। सो यहां से यहाँ पे जो दोनों में NaCl, ये रहा आपका सोडियम क्लोराइड, ये रहा आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl लिखा हुआ है। लेट मी जूम इन फर्स्ट टू मेक इट क्लियर। सी, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कम होती जा रही है ना, ठीक है, जहां पे ऑस्मोलैरिटी कम होती जा रही है वो आपका आएगा डिसेंडिंग में, जहां पे अपवर्ड होती जा रही है, ज्यादा हो रही है, वो आएगा आपका असेंडिंग में। क्लियर। डिसेंडिंग में क्या चीज आएगी बेसिकली, जहां पे ऑस्मोलैरिटी आपकी कम होगी, असेंडिंग में जहां पे इंक्रीज होगी। ये सारी ट्रांसपोर्टेशन जो सोडियम क्लोराइड की हो रही है, ये किसके इन बिटवीन हो रही है, हैनल्स ऑफ लूप एंड द वासा रेक्टा। क्लियर। ये मतलब इसी चीज को हम, इसी बैलेंस को हम ऑस्मोलैरिटी बैलेंस बोल रहे हैं, ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट बोल रहे हैं। क्लियर। ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट में कोई प्रॉब्लम, समझ आ गई टर्म। मूव टू नेक्स्ट। सेम ऐसे ही क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिया, ठीक है, एंटर होगा थिन सेगमेंट में, बहुत सा वो थिन सेगमेंट में होगा, किसके थिन सेगमेंट, असेंडिंग लिम्फ का, ठीक है, हैनल्स लूप की तरफ होता हुआ। ये आपका हैनल्स लूप था ना, यहाँ से होता हुआ यूरिया थिन लूप से एंटर हो गया। ये ट्रांसपोर्ट बैक टू कहाँ हो जाएगा, इनर मेडुलरी आपकी इंटरस्टेशन थी, वहां पे क्या है आपकी कलेक्टिंग टिब्यूल्स। दिस एरिया इज नोन एज अ कलेक्टिंग टिब्यूल। If you remember the entire anatomy of the nephron, you will get to know easily where the where exactly the exchange of these ions, this urea and the sodium chloride is happening. You must be know the anatomy of the glomerulus and the renal tubule, which we have discussed in our previous video. Then you will easily get to know the entire transportation of these ions. देन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी यहाँ क्या है, हमने एक चीज कल डिस्कस की थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स भी मूव होंगे, वाटर भी होगा, सोडियम क्लोराइड जो स्पेसिफिक आयंस है, अमोनियम आयंस है, उन सब के मूवमेंट इन बिटवीन दीज टू टेब्यूल्स, आपके जो लोअर लिम है, जो अपर लिम है, मींस जो असेंडिंग डिसेंडिंग आपकी PCT प्रॉक्सिमल डिस्टल टेब्यूल है, आपका जो दूसरा जो DCT है, ठीक है, दोनों में हो गए। यहाँ पे अभी इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूरिया यहाँ से रिटेन्ड हो जाएगा, कहाँ से, इनर मेड्यूलर से। ये जाके जब बाहर निकलेगा ना, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूरिया जब रिटेन हो जाएंगे इनर मेड्यूलर से, ये मेंटेन करेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसे हम इंटरस्टिशनल ग्रेडियंट बोलेंगे। ये कहाँ पे जाके मेंटेन होगा, आपके मेडुलरी में, ठीक है, जो इनर मेडुलरी है वहां से ही ये रिटेन होंगे। एंड वहां का जो रिटेन होने के बाद वहां पे एक अच्छा खासा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हो जाएगा, विच इनेबल इजली पैसेज ऑफ वाटर। अब वहां पे इजली वाटर पास आउट हो सकता है। कहाँ से वाटर आएगा वहां पे, जो आपकी कलेक्टिंग टिब्यूल है, टू कंसंट्रेट टू द फिल्टर इन द यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे, यूरिया था, उन्होंने क्या हुआ है, पैसेज को रोक रखा था, वो पैसेज को उन्होंने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, ठीक है। अब जैसे ही वो रिटेन होंगे, वहां से ये दोनों चीजें रिटेन हो जाएंगी। अब वहां पे एक तरह से जितना बॉडी को, जितना उस एरिया को चाहिए था आपका, ठीक है, उतना उसने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर से ये रीअब्जॉर्प्शन पार्ट में जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, ये इन बिटवीन एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप करके, उसके बाद यहाँ पे जो वाटर का पैसेज है उसे इजिली फ्लो होने देगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, ठीक है। फिर वहां पे कंसंट्रेटेड ऑफ द फिल्ट्रेट, मतलब कंसंट्रेटेड ऑफ फिल्ट्रेट का क्या मतलब है कि यूरिन का कंसंट्रेशन एग्जैक्ट फॉर्म में फॉर्म होने लग जाएगा। अभी क्या है, जो डिस्टल ये आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है, ये क्या करेगी, एंड द कलेक्टिंग डक्ट है, वो प्रोड्यूस करेगी 4 टाइम कंसंट्रेटेड, ठीक है, देन द इनिशियल जो आप फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो ये ऑस्मोलैरिटी एंड आपका जो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप होता होगा, ये डिसाइड करेगा कि यूरिन कितने टाइम कंसंट्रेटेड
फॉर्म्ड हुआ है। उसके बाद एक प्रोसेस आ जाता है मिक्चरेशन। ये ही बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का ही प्रोसेस होता है कि रिलीज ऑफ यूरिन कैसे होना है। ये किस स्टेप्स में होगा? सबसे पहले तो ग्रेजुअली फिलिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लडर। हैवी हैवी फील होने लग जाता है ना जब काफी टाइम आप यूरिन पास आउट नहीं करते, देन आपको आपका ब्लडर काफी हैवी हो जाता है। सो बेसिकली इन द सेम वे ग्रेजुअली फिलिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लडर होगा। देन ये स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लडर को करेंगे, ठीक है। अब जब स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन इट्स वॉल आ जाएंगे, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इमीडिएटली मैसेज कन्वे करेगा, ठीक है। उसके बाद जो सीएनएस है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये मोटर मोटर मैसेजेस सिक्रीट करने लग जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन होगी स्मूथ मसल्स की, ब्लडर के स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होनी शुरू हो गई है। देन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिथ्री स्पेंसर्स की होनी शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम मिक्चरेशन कहते हैं। तभी हमें इमीडिएटली मैसेज मिलता है दैट now you are feeling to pass out the urine, ठीक है। उस that release of urine is known the these are the basically steps which the urine sensation basically the message goes to the mind and hormonal you know वो ट्रिगर हो जाती है सारी चीजें में, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? मिक्चरेशन। अभी क्या है, जो न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग होता है, ठीक है, ब्रेन तक जाता है, उस चीज को हम मिक्चरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। जो कन्वे होता है मैसेज टू द ब्रेन थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। वो जो ट्रिगर हो गया, वो जो स्विच ऑन हो गया, ठीक है, उस चीज को हम मिक्चरेशन रिफ्लेक्स बोलेंगे। अडल्ट ह्यूमन है जो, वो एक्सक्रीट करता है। जी हमने कल भी बात बोली थी, जनरली क्वेश्चन आ भी जाता है कि कितने लीटर ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीट करती है यूरिन को। वो है 1 to 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर। मतलब कितने ग्राम यूरिया है उसमें? 25 to 30 ग्राम यूरिया पर डे। यूरिन का बेसिकली जो कलर होता है वो लाइट येलो होता है, ठीक है। इसकी जो ये फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, यूरिन इज इन लाइट येलो कलर होता है, वाटरी फ्लूइड की तरह दिखता है, स्लाइटली एसिडिक रहता है। सो पीएच 6 में रहेगा एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑडर रहता है इसका, ठीक है। सो दीज आर द बेसिकली ions that has been found in the urine। ये यूरिक एसिड है, ये बाइकार्बोनेट आयंस है, ये क्रेटिनाइन है, ये पोटेशियम आयंस है, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस एंड देन यूरिया। मैक्सिमम अमाउंट फाउंड इन द यूरिन। अभी बेसिकली इसकी कंफर्मेशनल टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंड सबसे सक्सेसफुल जो टेस्ट होता है वो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, जो स्पेसिफिकली फॉर चेक द ग्लूकोज लेवल होता है यूरिन में। जो ब्लड पेशेंट सॉरी ब्लड शुगर पेशेंट्स होते हैं ना, उनका जनरली इस टेस्ट से कंफर्मेशन क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए कि मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी तो नहीं है, ठीक है, उसका ये एक कंफर्मेशन टेस्ट है जिसका नाम है बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। अभी क्या है, यूरिन एनालिसिस होता है, ठीक है, एनालिसिस फॉर डिफरेंट पर्पस एज आई अर्लियर मेंशन, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बुलाती हूँ कि ग्लाइकोसूरिया होता है। ग्लाइकोसूरिया का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन योर यूरिन, ठीक है। एंड कीटोन यूरिया होता है, कीटोन यूरिया कीटोन बॉडीज का प्रेजेंट होना, ठीक है, यूरिन में। तो ये इंडिकेट करता है कि डायबिटीज मेलाइटिस स्टेज शुरू हो चुकी है, ठीक है। टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, तो डायबिटीज मेलाइटिस स्टेज है। देन here you can see if there will be a no color, if there is a blue color, there will be no glucose present in the uh, urine. Then if it is little bit green color, then the traces of glucose molecule has been present in this sample. If it turns into the orange, then moderate amount of the glucose present. If it is brick red, then definitely large amount of the glucose present and the patient is suffering from the diabetes mellitus. Clear to everyone? Move to next slide, which is your okay. Now how the lungs, liver and skin help in excretion, ठीक है। ये इन बिटवीन टॉपिक आ गया। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, लंग्स के थ्रू होता है, जो हमने प्रीवियस ब्रीदिंग एट जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया तो अच्छा खासा डिस्कशन हमने लंग्स की एनाटमी जब समझी थी, जब इसके फंक्शनिंग समझी थी, तब हमने डिस्कस किया था कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड वाटर होता है लंग्स से,
ठीक है। देन लिवर, लिवर का क्या काम है? लिवर का काम है कि बाइल कंटेनिंग बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड जो आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स है, विटामिन एंड ड्रग्स को, इसको रिलीज करवाना। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम पास आउट लॉन्ग विद द डाइजेस्टिव, जो आपके वेस्टेज होते हैं वो आपका लिवर फिल्ट्रेशन करते हैं। सबसे बड़ी जो फिल्ट्रेशन है वो आपका लिवर करता है, देन आपकी किडनी तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर ही देती है। ठीक है। अभी क्या है, स्किन में भी जो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, तो इसमें भी पसीने का जो पसीना कई बार चला जाता है ना, आपने इसको सम most of the time in throughout our life or some we have tasted the sweat, it is bit salty, remember, it because of the presence of the sodium chloride, right? Sweat contains water, sodium chloride, small amounts of the urea, lactic acid, and the so many other uh, content has been present in your sweat glands. Primary function जो sweating क्या है, is to give the cooling effect. जब आपको पसीना आ जाता है, suddenly आपको एक ठंडा ठंडा सा फील बॉडी सरफेस में होने लग जाता है. So this is the basic function of the skin, which makes you this cool the body automatically. सब sebaceous gland क्या करते हैं, eliminate करते हैं स्टीरोल्स को, हाइड्रोकार्बन्स को, and wax it through sebum. राइट, सीबम प्रोवाइड करता है, बेसिकली ऑयली लेयर सी बना के रखता है जो कवरिंग ऑफ द स्किन है. ठीक है. तो ये एक तरह से हेल्दी इफेक्ट देता है. ठीक है. एज लाइक एवरीबडी नो, स्लाइवा ऑल्सो हैज सम एंजाइम्स. ठीक है. इसमें सबसे एलिमिनेट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को सलाइवा भी. अभी क्या है कि रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन कैसे होते रहता है, किडनी फंक्शन कैसे करती है. किडनी जो है ये कंप्लीटली हार्मोनल बेस्ड फंक्शनिंग है इसकी. ठीक है. आपकी सारा काम हाइपोथैलेमस से, पूरी की पूरी बॉडी भी, एक स्पेसिफिक ऑर्गन की यहाँ बात करें, अदरवाइज पूरी बॉडी भी आपकी हार्मोनल बेस्ड फंक्शनिंग करती है. ठीक है. सो इन्वॉल्विंग दी, स्पेसिफिकली हम किडनी की बात करें तो ये क्या है, हार्मोनल फीडबैक देती है. किस 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 चीज को इन्वॉल्व करती है, हाइपोथैलेमस को, जो आपके जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एट्रियोल्स हैं, उसे हार्ट को. ठीक है. वहां से मैसेज लेती है ये. बाकी अगर यहाँ पे कोई हार्मोनल बैलेंस में दिक्कत हो जाती है तो स्पेशली ब्लड वॉल्यूम चेंज होगा. ठीक है. बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम चेंज होगा, आयनिक कंसेंट्रेशन चेंज होगी. उसके बाद आयनिक कंसेंट्रेशन चेंज होगी, जैसे हमने डिस्कस किया कि जो वासा रेक्टा एंड द हैनल ऑफ लूफ में जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा. तो ऑस्मो रिसेप्टर जो बॉडी में है वो क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे. ठीक है. जैसे ही आपका ऑस्मोलैरिटी रिएक्शन है जो, वो इम्बैलेंस होगा. तो सबसे पहले किडनी फंक्शन के लिए क्या कौन कौन सी चीजें पार्टिसिपेट करती हैं. हमारा फर्स्ट आ गया रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में. रेगुलेशन होती है बाय एडीएच. नाउ व्हाट डज इट मीन? एडीएच मींस एंटी डायूरेटिक हार्मोन. अभी ये क्या करते हैं, ये हार्मोन क्या करते हैं? सबसे पहले तो आ, ये जो हार्मोन है ना, ये वाटर इनटेक को बैलेंस करके रखते हैं. देखो, ब्लड प्रेशर को, सॉरी, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करके रखते हैं. ये देखो, डिहाइड्रेशन था, ब्लड वॉल्यूम. ठीक है. स्टिमुलाई किसे कर रहे हैं? ठीक है. सॉल्ट का इंजेक्शन लिया, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगी. ऑस्मो रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस सिक्रेट हुए, जो कि पोस्टीरियरी पिट्यूटरी ग्लैंड में गए. ठीक है. इस एक तो साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है, ये पैरेलली थर्स्ट को इंक्रीज कर रहा है, दूसरा एडीएच को रिलीज करवा रहा है. ठीक है. एडीएच जैसे ही रिलीज होता है तो वहां पे वाटर रिटेंशन हो जाती है बाय किडनी. वाटर की जो कंजम्पशन है, ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करने का काम यहाँ से शुरू हो जाता है. एंड हाइपोथैलेमस से जो आपका रिसेप्टर इंक्रीज हुआ, उसने क्या किया कि थर्स्ट हो गया, फटाफट जाके पानी पी के आओ. ठीक है. तो वो ड्रिंकिंग को हम इमिडिएटली मैसेज आता है, तो ड्रिंक. एक तरफ तो बॉडी खुद काम कर रही है, दूसरा मैसेज ब्रेन से काम करवा रही है कि व्हाट डज टू डू नाउ नेक्स्ट. ठीक है. तो ये दोनों चीजें क्या है, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखेगा. क्लियर हो गया? हाउ डज इट वर्क? एक तो बॉडी खुद फंक्शनिंग पे लगी कि हाँ अभी डिहाइड्रेशन हो रही है बॉडी में, देन उस चीज को हमने कैसे मेंटेन करना है, बॉडी ने खुद कैसे मेंटेन करना है और कैसे करवाना है. जो करवाना है वो हार्मोन सिक्रीट होंगे, वो आपका इमिडिएटली वो रिफ्लेक्स जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. ठीक है. हाइपोथैलेमस से जाएगा, वो मैसेज गया बॉडी को, दैट इंस्टेंटली आपको थर्स्ट फील हुई. थर्स्ट फील होने के बाद हम क्या करते हैं, वाटर इनटेक करते हैं. ठीक है. तो बॉडी ने इंटरनली क्या शुरू कर दिया, एडीएच को रिलीज करना शुरू कर दिया. एडीएच का क्या काम है, वॉल्यूम को, ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना और ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा के रखना.
अपने आप भी कर दिया, और जितना बॉडी को चाहिए था उतना वाटर भी हमने पी लिया। ठीक है, इस तरह से रेगुलेशन ऑफ एडीएच हो रहा है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सी, हियर इट इज, they have mentioned that when the body fluids level decreases, osmoreceptors stimulate the hypothalamus to release the antidiuretic hormone, और इस चीज को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड में भी सेम चीज बता रखी है, और क्या चीजें करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इंक्रीज इन ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम स्विचेस हो गया। ठीक है, इमीडिएटली स्विच हो गया। ठीक है, तब जब बैलेंस होगी ये चीज, अभी सुप्रेसर हार्मोन्स आएंगे, सुप्रेस करेंगे कि एडीएच तेरा काम हो गया ना, यू आर कंप्लीटली रिलीज टू गो बैक, एंड whenever the next call will come, then there will be you need to be come back, right? So ADH constrict कर देगा, वहां पे blood vessels को constricts कर देगा एंड इंक्रीज कर देगा इमीडिएटली आपका ब्लड प्रेशर। दिस इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, एंड जिसे आप फिल्ट्रेट रेट भी बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जो रिलीज हुई थी एडीएच, रिलीज हुआ था हार्मोन। ठीक है, अब रेगुलेशन बाय जे जी ए जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस के थ्रू कैसे होती है, ये थोड़ा सेंसिटिव रीजन होता है जो इन बिटवीन द आप ग्लोमेरुलस के इन बिटवीन वोमेन्स कैप्सूल के इन बिटवीन ये जो जगह पाई जाती है, दिस एरिया। ठीक है, ये ग्रेनुल्स है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है जक्स्ट्रा मेडुलर का। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है, ये पूरे का पूरा दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर अपरेटस बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, अभी ये क्या है, मॉडिफिकेशन एक तो डीसीटी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, एंड द एफ्रेंट जो एंट्रेंस ऑफ द ब्लड है, जहां से आयंस एंटर हो रहे हैं, ब्लड एंटर हो रहा है। ठीक है, आपकी वोमेन्स कैप्सूल में एंटर हो रहा है, एक एफ्रेंट है, एक ई फ्रंट है। ठीक है, जो पीसीटी की तरफ जाएगा मुंह। तो यहाँ से क्या है, डीसीटी एंड द एफ्रेंट लोब से ये कनेक्टेड होती है, एंड लोकेशन इसकी मैंने आपको ये थोड़ा सा एनाटॉमी इसकी दिखाई दी है इस पिक्चर में। ठीक है, ये बेसिकली रेगुलेट करती हैं आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, जो आगे जाके किसके थ्रू हो रहा है, आपके RAM मैकेनिज्म से, रेनन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म से ये चीज कंट्रोल हो रही है। ठीक है, अभी क्या है, ग्लोमेरुलर में ब्लड का फ्लो एकदम से कम हो गया। ठीक है, या फिर आप बोलो कि ब्लड जो ब्लड प्रेशर था वो फॉल हो गया, तो ये एक्टिवेट इमीडिएटली जे जी जो सेल्स हैं वो रिलीज कर देंगे रेनिन को। ठीक है, रेनिन आगे जाके रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा, जिससे ये सारे का जो आपका ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड प्रेशर है, वो एक बैलेंसिंग जोन में एक्टिवेट हो जाएगा। राइट, देन रेनिन बेसिकली रेनियो एंजियोटेंसिन टेंसिनोजिन में कन्वर्ट होगा। ये मैं आपको सारा या इस चार्ट से समझाती हूँ। ठीक है, नाउ सी व्हाट हैपन, ब्लड कम हो गया, ब्लड का फ्लो कम हो गया, जहां फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कम हो गया। ठीक है, बॉडी ने क्या किया, इस चीज को, ये सारा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस है, इसने रेनिन रिलीज कर दिया। रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजिन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजिन ने टू टेंसिन टू हो गया क्रिएट। अब ये एड्रीनल ग्लैंड्स, इफ यू रिमेंबर द एनाटॉमी ऑफ द किडनी, देन यू रिमेंबर आई हैव शोन द टू projection like structures is placed upon the kidney, that that was your adrenal glands. Now these adrenal glands secrete the aldosterone, another hormone, activate कर देगा adrenal cortex को, adrenal cortex आगे जाके aldosterone को, aldosterone ही अब रीअब्सॉर्ब करवाएगा किस चीज को, सोडियम को, वाटर को, जो डिस्टल टेब्यूल्स में फ्लो कर रहे थे। ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन एक्टिवेट हो जाएगी यहाँ पे, ये रीअब्सॉर्प्शन ही आगे जाके इट लीड्स टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड आपका ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट को मेंटेन करेगा। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस चार्ट अगेन, दिस टेबल। जैसे ही ब्लड फ्लो कम हो गया, फॉल हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट कम हो गया, ठीक है, तो ये चीज है जो रेनिन को सिक्रीट करेगी, रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन को सिक्रीट करेगा। ठीक है, वॉसो कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन होगी यहाँ पे, एंजियोटेंसिन 2 हो गया, देन एड्रीनल ग्लैंड्स, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स था वो एड्रीनल ग्लैंड्स को स्क्रीट करके एल्डोस्टेरॉन बनाएगा। एल्डोस्टेरॉन ही जल्दी से जाके रीअब्सॉर्ब करवाएगा सोडियम को एंड वाटर को, एंड दिस सोडियम एंड वाटर मेक्स द वॉल्यूम अप
makes the blood volume, blood pressure up, and increase the glomerular filtrate rate as well. यहाँ तक क्लियर? अभी जो रेगुलेशन हो रही है थर्ड वे से, वो है आपका रेगुलेशन बाय एएनएफ, राइट? आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर होता है जो, वो रेनिन एंजियोटेंसिन के मैकेनिज्म को ही एक्टिवेट करेगा, उस चीज को जाके चेक इन रखेगा वहां पे, ठीक है? जो ब्लड फ्लो हो रहा था, ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा था, उसने आर्टरी रेट मतलब इंक्रीज कर दिया, ठीक है? आर्टरी ऑफ हार्ट, बिकॉज ऑफ रिलीजिंग ऑफ द आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर को रिलीज करने से क्या हो गया? वासोडिलेशन होगी। वासोडिलेशन क्या करेगी? डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयर बाय डिक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर, ठीक है? जो बड़ा हुआ था ना रेनिन-एंजियोटेंसिन से मैकेनिज्म ब्लड फ्लो, वो उस चीज को कंट्रोल करेगा। मैं आपको इधर दिखाती हूँ। हाँ जी, अभी क्या है, हार्ट है, ठीक है? हार्ट ने क्या किया? आर्टरी नाइट्रेट पेप्टाइड्स रिलीज कर दी, ठीक है? ये एड्रीनल कॉर्टेक्स की तरफ जाएगा। अभी एड्रीनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन सीक्रेट कर रहा है, ऊपर हमने अभी देखा एल्डोस्टेरोन सीक्रेट हो गया, ठीक है? अभी सेकेंड टाइप क्या है? ब्लड वेसल्स में भी एक्टिवेट हो गया ये। अभी वहां पे वासोडिलेशन डायलेशन होगी, ठीक है? डायलेशन ऑफ ब्लड की हो गई, जिससे क्या होगा? डिक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर। अभी किडनी में भी नाट्रियूरेसिस डायरेसिस हो गया, उसमें भी रेनिन इंक्रीज हो गया, ठीक है? रेनिन एंजियोटेंसिन 2 को इंक्रीज कर रहा है, वो दोबारा जाके फिर से ये साइकिल इन बिटवीन चलता रहेगा, जहां डिक्रीज करने की जरूरत है बेसिकली। ये डिक्रीज जो बड़ा होता है ना, कई बार प्रेशर क्या हो गया कि बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है? बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड इन द हार्ट आर्ट्रियल से, ठीक है? तो ये जाके बेसिकली उस चीज को स्प्रेस करेगा। वासोडिलेशन कॉज करने से क्या होगा कि देयर पे इट डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, ठीक है? सो इन दीज थ्री वेज आपका जो ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड रेगुलेशन होती है, किडनी की फंक्शनिंग की रेगुलेशन है, वो कंट्रोल रहती है। देन move to next slide. This is the last topic of this unit, of this chapter, right? सो डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है? हियर आर द डिसऑर्डर्स। Yes, disorders of excretory system in which the first disorder is uremia. Now, what is the uremia? Basically, जब क्या होता है? Accumulation of urea. अभी आपका यूरिया कहाँ हो रहा था? लिवर में, देन यूरिन किडनी में, राइट? सो यहाँ पे अकोमुलेशन हो जाएगी यूरिया की ब्लड में, ठीक है? ड्यू टू द मैल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, किडनी प्रॉपर जब काम नहीं कर रही होती, तो यूरिया ब्लड में जाके अकोमुलेट होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है? ये यूरेमिया जो प्रॉब्लम है, ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा क्रोनिक होती है। ये रीनल फेलियर की वजह से होती है, इट में लीड टू द रीनल फेलियर भी कर देती है, ठीक है? इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि किडनी की जो है, ये देखिए, ये जो है इस चीज की, हमने एड्रीनल ग्लैंड्स की बात कर रहे थे ना ऊपर अभी, तो ये एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं। तो किडनी का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है इस प्रॉब्लम की वजह से, बिकॉज द ब्लड इज नॉट प्योरिफाइड। ब्लड इन द ब्लड कॉम्पोजिशन आर्टरीज कितनी ज्यादा थिन होती हैं, तो वहां से जब ब्लड यूरिया से फुल हो जाएगा, कम्युलेशन इकट्ठा होने लग जाएगी, तो फ्लो ऑफ ना आयंस हो पाएगा, ना वाटर हो पाएगा, ना आपका स्मोलरिटी, या वहां पे वेसल्स का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो किडनी का काम, एक्चुअल काम खत्म हो जाएगा, और किडनी अपने मतलब बिल्कुल ही आपका डिसफंक्शनिंग हो जाएगी। सो यूरेमिया इज अ हाईली क्रोनिक डिजीज, ठीक है? डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट इज योर रीनल कैल्कुलेस। सबने सुना होगा कि किडनी स्टोन हो गया है, ठीक है? किडनी स्टोन होता है बेसिकली माइनर एंड मेजर जो कैलिसिस होते हैं ना, उसमें जाके स्टक हो जाती है, ठीक है? यहाँ भी अगर कोई चीज स्टक होगी आपकी बॉडी में, एक तो उसने नॉर्मल फंक्शनिंग करनी है, एक स्टक हुआ वो पार्ट कितना टाइम काम कर सकेगा? एट द एंड ऑफ द पॉइंट वो क्या हो जाएगा? वो चीज भी आपकी डैमेज में चली जानी शुरू हो जाएगी। बेसिकली जो जो आयंस होते हैं ना, ये ऑक्सैलेट्स होते हैं जो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में हो जाते हैं। जो आपके आयंस, आपको पता है कि सोडियम आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, पोटेशियम आपकी बॉडी में, सॉरी किडनी में स्पेसिफिकली प्रेजेंट है, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो ये जो स्टोन होते हैं, ये इनसॉल्युबल मास की तरह हो जाते हैं, ठीक है?
क्रिस्टलाइज साल्ट हो जाता है, जिसे हम ऑक्सैलेट्स भी बोलते हैं, या तो एक्सैलेट्स भी हो सकते हैं या कोई और चीज भी हो सकती है। ये फॉर्म्ड विद इन द किडनी होते हैं, ठीक है। तो अगर विद इन द कोई चीज आपके ऑर्गन में है तो वो नॉर्मल कितना ज्यादा काम कर पाएगी, उस चीज का काम डबल हो जाएगा ना, तो अल्टीमेटली लीड्स टू द किडनी फेलियर की तरफ जाएगा ये। उसके बाद आ जाएगा ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अभी क्या है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस से ही क्लियर होता है कि ग्लोमेरुलर में, ठीक है, इन बिटवीन वहां कुछ दिक्कत होगी, ठीक है, वहां पे कुछ इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा कि सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन हो रही है, अभी प्रोटीन यूरिन यूरिन में प्रेजेंट हो जाएंगी, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली किडनी को डिसफंक्शनिंग की तरफ लेके जाएगा। ये रहा, ये एक आपका हेल्दी किडनी है, ये आपकी जो इफेक्टेड ग्लोमेरुलर में बोमेंस कैप्सूल में ये आपको उसका व्याप को पूरी तरह डिस्टर्ब कर रखा है, तो ये एक तरह से डैमेज किडनी है। हेमोडायलिसिस पे पेशेंट चले जाते हैं, ठीक है, बेसिकली रिमूवल ऑफ द यूरिया का प्रोसेस है, तो ये यूरेमिया पेशेंट्स के लिए काफी इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद डायलाइजिंग यूनिट आर्टिफिशियल किडनी भी दी जा सकती है, जो जिसमें क्या होता है कि कॉइल नहीं होती, जैसे कॉइल वैसी सैलोफेन ट्यूब जैसी होती है, तो इनमें एक तरह से डायलाइजिंग फ्लूइड फिल किया जाता है, ठीक है। तो इट हैज सम कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा भी भेजी जा सकती है, एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट में वो हम करते। तो एक डायलिसिंग यूनिट आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड करके उस चीज को नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ लेके जाते हैं। बट ब्लड नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ब्लड ड्रेन्ड हो जाता है, ठीक है, पूरी तरह ब्लड निकलता जाता है कन्वीनियंट आर्टरी के थ्रू, इज पंप्ड इनटू द डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट लाइक हैपरिन, ठीक है। इसमें जब हम डायलिसिंग यूनिट किसी को डायलिसिस होते देखा है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक आपको सैलोफेन जैसा एक ट्यूब कॉइल करके, जैसे ब्लड में से वेन में से जाता हुआ ना ब्लड आपकी उसमें आर्टरीज में जाएगा, फ्लो होगा, फिर वो आगे जाके फिल्ट्रेशन ऑस्मोलैरिटी वो सारी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का वो सारा काम नेचुरल एक वे से दिया जाता है, ठीक है। बट यहाँ से इनको हम नाइट्रोजन बेस नहीं जस्ट प्रोवाइड करते वहां पे, तो बॉडी क्या करती है, सारा का सारा जो ओल्ड ब्लड होता है, जो उस ब्लड को ड्रेन करके, जो आपका टॉक्सिक ब्लड हो गया, उस चीज को आर्टरी के थ्रू पंप करके नेक्स्ट आपका बॉडी में एंटर करवाया जाता है, ताकि नॉर्मल फंक्शनिंग रेस्ट ऑफ आपकी वैसे रहे, ठीक है। इसके अंदर ब्लड वो जो रखते हैं उसमें एंटीकोगुलेंट डाल के रखना पड़ता है, ताकि वो कोगुलेट ना हो, दैट इज कॉल्ड योर एंटीकोगुलेंट। ब्लड का क्या है, हैपरिन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो ये बता रखा है सारा सेटअप लगा के, ये देखिए, राइट। सो इन दिस वे, यस, अगर रीनल फेलियर भी हो जाते हैं तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज पेशेंट्स हु कैन डू द किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। एक डोनर एंड रेसिपिएंट किया, ये डैमेज किडनी है, डिजीज्ड किडनीज हैं, ये आपके इस पेशेंट की हेल्दी किडनी इसको एज अ डोनेट ऑर्गन दी जा रही हैं। तो ये क्या है, एक अल्टीमेट एक लास्ट ऑप्शन होता है जो एक्यूट रेनल फेलियर्स हो जाते हैं उनके लिए, ठीक है। ये एक मतलब इसमें भी रिजेक्शन के चांसेस, एक्सेप्टेंस के चांसेस आफ्टर द कंफर्मेशनल टेस्ट हो जाते हैं, ब्लड का सैंपल कंपेयर किया जाता है, और बहुत सारे फैक्टर्स इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। इन दिस वे we have finished our last topic of from the excrete